किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ % कोयला इसी सेठ से खरीदे, और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, हमारे यहाँ कहावत एक कही जाती है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये प्रासंगिक होती, इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से कुल्हाड़ी जंगल को काट रही है, उसके बाद भी पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि अब पेड़ों का जंगल ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उन्हें समझा दिया गया है कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी की है और पेड़ भी लकड़ी के हैं। तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है आप समझिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी, और ऐसे जो पूरी तरह से लोगों को बदल देता है। लोग काटे मारे जाते हैं, लोगों को किस तरह सताया जाता है, उसके बाद भी वो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो उनको काट और मार रहे होते हैं। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इसको प्रासंगिक करते समझाते हुए ध्रुव राठी ने भी जो बताया है वो बहुत ही समझने के लायक है। कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। ये कहावत आज सच हो चुकी है। किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ % कोयला इसी सेठ से खरीदे, और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कोई सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया, तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए। मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाना सब कुछ महंगा हो गया। 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाटे में रहे। एक गरीब 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगने में मजबूर हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन कुछ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? पप्पू मतलब मुकेश भाई ने हमको कहा है कि गाना वो चूज करेंगे और उस गाने पे हम तीनों डांस करेंगे। हाँ चलेगा, पप्पू हैज चोजन, नाचो नाचो नाचो। बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गरीब स्टूडेंट्स जिन्हें कोई इनवाइट नहीं मिला, वो इस वीडियो को देखकर खुश होते हैं कि हमारे हिंदू सेठ मुकेश अंबानी ने मुस्लिम शाहरुख, सलमान और आमिर को नचवा दिया। लेकिन जो ब्रेन वॉश नहीं हुआ है वो सीधा देख सकता है कि इस वीडियो में अमीर शाहरुख, अमीर सलमान और अमीर आमिर खान अपने अमीर दोस्त मुकेश अंबानी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और गरीब रमेश और गरीब अब्दुल बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। आप इस बात को समझिए कि कैसे दवाइयाँ जो नकली कंपनियां बना रही थी उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर के माफ कर दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जिन कंपनियों के ऊपर टैक्स था उनके टैक्स में छूट दे दी गई, उनके नोटिस वापस कर लिए गए। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनसे वसूली की जाती थी। किस तरह से उन अरबपतियों को, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाया गया। कम जो नियम बने थे उनको ताक पर रख दिया गया। नियमों को ताक पर रखने के बाद भी अगर काम नहीं बना तो पूरी तरह से नियमों को बदल दिया गया। कोयले का सारा काम उनको दे दिया गया, एयरपोर्ट्स उनके दे दिए गए, और सरकारी कंपनियों को कह दिया गया कि आप इनसे 10% कोयला लेंगे, और वो बड़ी बड़ी कंपनियां 10% से अधिक मुनाफा लेकर के वो कोयला बेच रही थी और सरकारी कंपनियों को लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो चौकीदार था जिसने नियमों को परिवर्तित कर दिया। आपने देखा कि चौकीदार खुद को जो कहते हैं, आपने बहुत सारे चौकीदार भी देखे होंगे जो घर में डकैती डलवा देते हैं। साथियों, सचेत हो जाइए, ये वही चौकीदार है जो चौकीदारी कर रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन आपके घर में डकैती डलवाने का कार्य कर रहा है। आप अपने घर को अपना देश भी मानते हैं, वही है जहां पर डकैती पड़ रही। इस बात को आप समझिए कि कुछ अरबपतियों को बड़ा कर दिया जा रहा है, कुछ धन्ना सेठों को जो कर्जा ले चुके हैं उनको देश से बाहर भाग जाने दिया जाता है, और जो भाग नहीं पाते हैं, जिनको भागने नहीं कहा जाता है, जो बहुत ही करीबी होते हैं, जिनसे कुछ डायरेक्ट फायदे होते हैं, उनको देश में ही रख करके उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता है, युवाओं को कर्ज माफ नहीं किया जाता है, पढ़ने के लिए कर्ज नहीं दिया जाता है। आप बैंक में जाइए, एक पेन बांध करके रखते हैं, लेकिन किस तरह से बड़े बड़े धन्ना सेठ उनका पैसा लेकर के फरार हो गए और वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सरकार का नियंत्रण है, सरकार की फरापस्ती में काम हुए हैं। जो चौकीदार है वो चोर है। किस आधार पर लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है? लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को जो मनरेगा था उसका बजट कैंसिल कर दिया गया, बजट को कम कर दिया गया, सीमित करने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और उनके हाथों में 5 किलो अनाज का झुंझुना पकड़ा दिया गया। उस 5 किलो अनाज को लेने के लिए कटोरा लेकर के युवा और लोग, लेबर क्लास जो पूरा तबका है वो लाइनों में लगा रहता है। जो युवा है उसको रोजगार ना दे करके, कंपनियां रोजगार ना प्रोवाइड करके
उसको सिर्फ पकौड़ा तलने के कार्य को रोजगार बता दिया। जो उससे भी बच गए उसको कहा कि आप नाले की गैस से गैस निकालिए, नाले से गैस बनाइए और उसको उत्पादित कीजिए। किस आधार पर सारी चीज़ें बनती चली गई, ये ब्रेन वॉश का ही नतीजा है। जो लोग ना गौमूत्र पी रहे हैं, जो किसानों का दूध है वो सस्ता खरीदा जा रहा है कंपनियों के थ्रू, और जो रामदेव बाबा का गौमूत्र है वो महंगा बेचा जा रहा है। अद्भुत संकल्प है साथियों, अद्भुत समय चल रहा है। इसको समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से चुनाव आयोग भी शांत बैठा हुआ है। वो गांधी के बंदर की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए, मुंह पर उंगली रखे हुए कुछ बोल नहीं रहा है। वो गांधी के बंदरों की तरह रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन गांधी की विचारधारा को नहीं मानता। गांधी की विचारधारा पर चलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, बहुत बड़ा 56 इंच का सीना होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसको करने के लिए भी। चुनाव आयोग किस तरह से शांत बैठा है कि सांप्रदायिक भाषण दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि जब घर का मुखिया ही चोर हो तो फिर बच्चे भी चोर ही होते हैं। जब घर का मुखिया फूहड़ हो तो बच्चे भी फूहड़ ही होते हैं, उनकी जुबान भी फूहड़ होती है। आप देखिए कि किस आधार पर धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और बीजेपी पार्टी के प्रमुख से लेकर के नीचे के कार्यकर्ता तक किस तरह से धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और सांप्रदायिक भाषणों को दे रहे हैं। इसको आप सुनिए और देखिए कि किस आधार पर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जय श्री राम। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं, और जिन्होंने राम को लाया है, एक बार जोरदार आवाज दिखनी चाहिए भाई। गुजरात मानछे ना अपन। ये साथियों समझने का वक्त है। इस वक्त में अगर आप नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आमिर खान आजाद, इनका जिंदाबाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़, जो बेबाकी से आपकी अपनी आवाज़ आपके तक पहुंचाता है और उन सवालों को उठाता है जो गोदी मीडिया पूछ नहीं सकता। साथियों, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और सच्चे सवालों को उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।